कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। को नहीं अरे चुन चुन कंकड़ महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे भैया, लोग कहें घर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे भैया, लोग कहें घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, अपनों को नहीं अरे। पारस प्रभु बिन जग में, अपनों को नहीं अरे। तेरा दिन तक तिरिया रोबे, 6 महीना तक भाई रे भैया, 6 महीना तक भाई। 6 तेरा दिन तक तिरिया रोवे, 6 महीना तक भाई रे भैया, 6 महीना तक भाई। और जन्म जन्म को माता रोवे, कह गौ मोह पराई, अपनों को नहीं अरे। पारस प्रभु बिन जग में, अपनों को नहीं अरे। कोयलिया बोली रे, अमुआ की डाल रखैया, को नहीं अरे। पारस प्रभु बिन जग में, अपनों को नहीं अरे। जय बोली संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पट्टाचार नवाचार आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी वर्णी महाराज की जय जय जय। छुल्लक श्री 105 वरिष्ठ सागर जी महाराज की जय जय जय। छुल्लक श्री विदेह सागर जी महाराज की जय जय जय। चतुर्विधि संघ की जय जय जय। नमोस्तु 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 भगवन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बहोरीवन चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र पर दिनांक 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पंचकल्याणक महोत्सव का भव्य आयोजन आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती परम शिष्य तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में सानंद प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके पात्र चयन की प्रक्रिया 14 मार्च होली के दिन हम और आप मिलकर इस विशाल परिसर में बैठकर गुरु सानिध्य में एक दूसरे को पार्टिसिपेट करते हुए आनंद के साथ पूरे अध्यात्म रस के साथ यहाँ पर संपन्न करेंगे। 14 मार्च दोपहर 2 बजे से होली के दिन यहाँ पर ये पात्र चयन की प्रक्रिया सानंद प्रारंभ होगी। आज प्रवचन के पश्चात ही भगवान का महामस्तकाभिषेक और अभिषेक का कार्यक्रम परम पूज्य तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में सानंद प्रारंभ होगा। आप सभी बंधुओं से विनम्र अनुरोध है कि आप समय का ध्यान रखते हुए, तारीखों का ध्यान रखते हुए अपने पुण्य का अर्जन करें। गुरुदेव के चरणों में इन 4 पंक्तियों के साथ आज की मंगल देशना के लिए पूरी सभा की ओर से और चैनल के बैठे समक्ष श्रद्धालुओं की ओर से आज की मंगल देशना कि भुक्ति की नहीं मुक्ति की चाहे हो, भुक्ति की नहीं मुक्ति की चाहे हो, प्रशंसा की नहीं दांत की चाहे हो, दाह के प्रवाह में अवगाह करूं, दाह के प्रभाव में अवगाह करूं, तो तामस की नहीं क्षमता की चाहे हो, तामस की नहीं क्षमता की चाहे हो। ऐसी परम भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक आज की
मंगल देशना के लिए विनम्र अनुरोध। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। पट्टाचार नवाचार श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। त्रय छुल्लक महाराज के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। नमोस्तु 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 भगवान। कुछ संसार के ऐसे पेचीदे स्वभाव बन गए। अच्छे लोगों का स्वभाव पेचीदा नहीं होता, लेकिन गंदे लोगों का स्वभाव पेचीदा होता है। स्वभाव दोनों हैं, लेकिन इतना पेचीदा बन जाता है कई बार कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। कभी कभी गलत भी जरूरी है। संसार के संबंध में जब सोचते हैं कभी तात्विक दृष्टि से, तो सही नजर नहीं आता कि क्या करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से सोचते हैं तो रास्ता सीधा सरल मिल जाता है, सीधा सरल रास्ता है। लोगों ने धर्म के रास्ते को बहुत कठिन बना दिया। परमार्थ का रास्ता बहुत सरल है, पर से हमें अपनी दृष्टि हटाना है, स्वयं में आना है। अपने को समझना ज्यादा कठिन नहीं है, दूसरे को समझना ज्यादा कठिन है। अपने आप में स्थिर हो जाएं, हम जगत की भी चिंता न करें। हमें उपदेश देना नहीं है, उपदेश हो जाए। दूसरों के लिए उपदेश नहीं देना, अपने लिए उपदेश देना है। हमने एक बार कहा था, प्रवचन में ये भाव आ गया कि मुझे जनता को सुनाना है। समझ लेना, उस प्रवचन में उसने मात मजदूरी की है, जैसे एक लेक्चरार करता है, एक प्रोफेसर करता है। उसके मन में भाव आता है, मुझे इनको पढ़ाना है, मुझे इनको पढ़ाना है। ये भाव आना ही मजदूरी हो गई, आजीविका हो गई, और उसके लिए मात 1 तारीख को वेतन मिलेगा। मिलेगा तो सही, क्योंकि उसने कुछ तो किया है। लेकिन प्रवचन करने वाले वक्ता के लिए कहा, तुम्हारी दृष्टि में दूसरे को पढ़ाना ना हो, तुम्हारी दृष्टि में पढ़ना हो, थोड़ा जोर से पढ़ो जिससे सामने वाला भी सुन लेवे।
उपदेश को स्वाध्याय में रख दिया। हमें ये भी नहीं सोचना कि मैं शिष्यों को पढ़ा रहा हूं। ये पढ़ते समय ऐसा तन्मय हो जाओ कि मैं स्वयं पढ़ रहा हूं। फर्क इतना है कि अकेले में बिना बोले पढ़ रहा था और सबके सामने बोल के पढ़ रहा हूं। बस इससे ज्यादा भाव नहीं आना चाहिए। अकेले रहते तो बिना बोले पढ़ लेते, अब 4 लोग बैठे तो बोल के पढ़े रहते, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अनुभव पढ़ाते समय ये होना चाहिए, मुझे खुद उपलब्धि हो रही है, मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे तत्व दृष्टि आ रही है। पढ़ते समय तो आत्मा की पर्याय बन जाती है, पढ़ाते समय आत्मा की पर्याय बनाना बहुत कठिन है। पढ़ने वाला व्यक्ति तो स्वयं अपने लिए पढ़ लेता है, लेकिन पढ़ाने वाले की दृष्टि ये आ जाए कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो पढ़ रहा हूं, बहुत कठिन है। पढ़ने वाला तो कहेगा कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन पढ़ाने वाले की दृष्टि आती है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं, बस गया काम से। पढ़ाते समय ये अनुभूति आ जाए मैं पढ़ रहा हूं। गुरु होकर के पढ़ाते समय विद्यार्थी बन जाए, कितना कठिन है। गुरु वो है जो पढ़ा रहा है और सही में वह पढ़ाते समय पढ़ने लग जाए तो बस फिर स्वाध्याय चालू हो जाएगा। पढ़ाने की अनुभूति ना हो, पढ़ने की अनुभूति हो। दुनिया देख रही है कि ये पढ़ा रहे हैं, दुनिया देख रही है प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन प्रवचन करते समय बोलने की अनुभूति ना हो, सुनने की अनुभूति हो। तुम सुन रहे हो, अपने लिए सुन रहे हो, हमारे लिए नहीं सुन रहे। ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। श्रोता लोग प्रवचन सुन रहे हैं अपने लिए। पक्का तुम तो पास हो गए। और हमारे मन में आ गया हम इनको सुना रहे हैं तो हम फेल हो गए। गुरु गुड़ रह गए और चेला शक करो, तुम पास हो गए, तुम्हारे नंबर आ गए। बोले ये अपने लिए सुन रहा था। अरे मैं इनका गुरु हूं, मैं पढ़ा। बोले तुम पढ़ा सुना रहे थे, सुन नहीं रहे थे। तुम सुना रहे थे, सुन नहीं रहे थे। वो अपने लिए कार्य कर रहा था, तुम पर के लिए कार्य कर रहे थे। आज कुंतनाथ भगवान की स्तुति में आया, हे भगवान सुते सुहते किताना। आपने सारे जगत के कार्य किए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, सब अपने लिए किया। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। प्रवचन सुनते समय आत्मा की अनुभूति होना सरल है, प्रवचन करते समय स्व प्रत्यय की अनुभूति हो जाए बहुत कठिन है। नमोस्तु करते समय तुम्हें भाव आ सकता है कि मैं अपने लिए नमोस्तु कर रहा हूं। आशीर्वाद देते समय आपको दे रहा हूं ना आशीर्वाद, ये अनुभूति आएगी। अब आशीर्वाद देते समय हम कैसे अनुभव करें कि आशीर्वाद मैंने अपने लिए दिया है। तुमसे पूछो तुमने नमोस्तु किसके लिए किया? नहीं, किसके लिए? प्रयोजन किसको किया? नहीं, किसके लिए किया? अच्छा, आप पास हो गए क्योंकि तुमने तो अपना कार्य कर लिया, क्योंकि अपने लिए नमोस्तु किया है। 99% लोग अपने लिए ही नमोस्तु करते हैं। अब हमसे पूछो महाराज आपने आशीर्वाद किसके लिए दिया, तो हम फेल हो गए। हम फेल हो गए और तुम पास हो गए, चेला पास हो गया और गुरुजी। अब इस आशीर्वाद देते समय अनुमान हुआ है मैंने आशीर्वाद इनको नहीं दिया, मैंने अपने को आशीर्वाद दिया है। अब आशीर्वाद में, प्रवचन में तो थोड़ी बात समझ में आ रही थी कि प्रवचन तो अपने, अब आशीर्वाद में घटाओ। कोई भी क्रिया पर के लिए नहीं करना।
आप किसी को देख रहे हैं तो कहना मैं स्वयं देख रहा हूं। कहीं पर की अनुभूति नहीं हो, भगवान की भी नहीं। भगवान के दर्शन करते समय हमें भगवान की अनुभूति नहीं हो, मुझे खुद की अनुभूति हो जाए और ऐसा लगने लग जाए प्रभु तेरा दर्शन करते करते खुद का दर्शन हो रहा है। भगवान दर्पण बन के रह जाएं, जैसे दर्पण में देखने वाला उसकी आंखें दर्पण की तरफ है, लेकिन उसको अनुभव हो रही कि मैं अपना खुद का चेहरा देख रहा हूं। ऐसे ही आशीर्वाद देते समय मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया ही नहीं, मैंने तो आशीर्वाद दिया ही नहीं, तो मैं देते ही नहीं हूं। यदि दे दूं तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए आशीर्वाद देते समय जैन दर्शन ने ये नहीं कहा आयुष्मान भव, आयुष्मान भव नहीं कहा। उन्होंने कहा है सद्धर्म वृद्धिरस्तु। और धर्म किसका है? हमारा है। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया ही नहीं, मैंने तो धर्म को आशीर्वाद दिया और धर्म मेरा है। आशीर्वाद देते समय पर ना आके धर्म आया। धर्म कहां मिलता है? हमारे अंदर है, धर्म मेरा है। अब तुम्हें गाड़ी को आशीर्वाद चाहिए। कई लोग हमने कहा तो महाराज जी गाड़ी को आशीर्वाद दे दो, महाराज जी मकान बनाया है इसको आशीर्वाद दे दो। हाँ तुम्हें आशीर्वाद दे दूं, पर मैं आशीर्वाद दूं जितने जीव कुछ लोग वो कौन के खाते जाएगा? मैं तो नहीं दूंगा, नहीं दे सकता, मैं दूंगा ही नहीं। आशीर्वाद मैं दे ही नहीं सकता, ना गाड़ी को ना मकान को। तुम कह दो महाराज जी आपका फोटो दिखाऊं आशीर्वाद देते हुए? हाँ फोटो तो है, वीडियो भी है, गाड़ी के सामने मैं खड़ा हूं, वीडियो भी बना है, साक्षी भी है, गवाह भी है, और मैं कह रहा हूं मैंने आशीर्वाद दिया ही नहीं। अब कोर्ट में प्रस्तुत हुआ जिनवाणी मां के गुरु के सामने। आप लोगों को तो साक्ष्य मिलना चाहिए। जैसे कल बात हुई थी ना, अर्जुन ने गुरु से कहा गुरु झूठ मत बोलो, हमारे पास साक्ष्य है। आपने एकलव्य को 2 नंबर में पढ़ाया है, स्पष्ट साक्ष्य है, आप झूठ नहीं बोल सकते। और गुरु कहते नहीं मैंने नहीं पढ़ाया अर्जुन, उसने गुरु की बात पर विश्वास नहीं किया। कैसी है दुनिया, कैसे होगा अपना कल्याण। एक गुरु जिससे हमें ज्ञान मिल रहा है, हमें उस पर संदेह हो गया। अब तुम्हें सत्य कहां मिलेगा? क्योंकि जो सत्य की प्रतिमूर्ति थे उन्हीं में तुम्हें असत्य दिख गया। कल का प्रवचन बहुत अपनी जिंदगी को झकझोरने वाला था। एक रात एक सामान्य व्यक्ति, एक जंगली व्यक्ति के ऊपर तुम्हें इतना विश्वास हो गया, उसने कह दिया कि मुझे ज्ञान द्रोणाचार्य ने दिया है। तुम्हें इतनी बड़ी शक्ति पर अविश्वास। जो तुम्हारा गुरु है, जो जगत हितकारी है, उनके ऊपर एक वाक्य ने तुम्हारे लिए हिला दिया। एक वाक्य में तुम तिलमिला गए। सब लोग अपनी अपनी गिरेबान झांको, कितनी तुम्हारी श्रद्धा है। एक चंद्रमा पर पहुंच गया कोई वैज्ञानिक असैमी, हमारे जन्म जन्म के भगवान के द्वारा कही हुई वाणी पर हमने प्रश्न लगा दिया। एक महत् विज्ञान, वो कौन है? तुम्हारे भगवान कौन थे? बीतरागी, बीतरागी थे। वो यदि चंद्रमा पर देवता नहीं दिखाते तो महाराज भगवान को क्या हानि हो जाती? बताओ, स्वार्थ बताओ। तो चंद्रमा पर देवता रहते हैं, ये उन्होंने इसलिए बताया
कि वहां से कमीशन आता है। यदि वो नहीं बताते कि चंद्रमा पर कुछ नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, और सीधा कह देते हमें पता नहीं। इतना प्रपंच झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, क्या स्वार्थ था उनका, भगवान क्या गुरु का। हमने 1 मिनट भी सोचने का मौका नहीं दिया, 1 मिनट भी सोचने का मौका नहीं दिया। हमारे मन में तुरंत आ गया, क्या बोल रहे हो, गुरु द्रोणाचार्य ने आपको ये दिया। एक जंगली आदमी के कारण से कितना बड़ा विश्वास डगमगा गया, कितना बड़ा संदेश हो गया। नहीं, तुम्हारा यदि सच्चा गुरु माना है तो तुम सामने साक्षात भी आंखों से देख लोगे, साक्षात अपने कानों से सुन लोगे। यदि गुरु भी कह दे कि हां मैंने 2 नंबर में उसको पढ़ाया है, तो भक्त कहता है महाराज आप बहुत दयालु हो, आप मात्र शांति करने के कह लिए, मेरा गुरु ऐसा गलत कार्य कर ही नहीं सकता। और आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, साक्ष्य सब खड़े हैं। रेवती रानी कल ही तो आया था शायद उसे, सामने सब साक्ष्य खड़े हैं, सब कुछ सामने है, कुछ भी वहां कमी नहीं है। रेवती रानी कहती आंखें झूठी हो सकती हैं, आगम झूठा नहीं हो सकता। यदि हुआ तो तुम जानो, लेकिन हमारा आगम तो झूठा, मैं तो झूठा नहीं कह सकती हूं, मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूंगी, और ना मैं मन में विचार लाऊंगी, ना मुझे संदेह है। संदेह नहीं, चमत्कार होता है। चमत्कार क्रिया में नहीं है महानुभाव, विश्वास में है। चमत्कार क्रिया में नहीं है, चमत्कार नमोकार मंत्र में नहीं है। नमोकार मंत्र के, हाँ नमोकार मंत्र तो सेठ जी को बहुत अच्छा आता था, अंजन चोर को तो बेचारे को नमोकार मंत्र आया ही नहीं। लेकिन सेठ जी के पार नमोकार मंत्र था, विश्वास नहीं था, और अंजन चोर के पार नमोकार मंत्र नहीं था, लेकिन विश्वास था। हमें क्यों नहीं हो रही हैं सिद्धियां, हमें क्यों नहीं हो रहे भगवान सिद्ध इनके दर्शन से, हमें क्यों नहीं हो रही है जिनवाणी सिद्ध, हमारी बुद्धि क्यों नहीं चल रही है, हमें क्यों नहीं गुरुओं के आशीर्वाद फल रहे हैं, क्यों नहीं ये रत्नत्रय फल रहा है, क्यों नहीं ये अहिंसा आदि व्रत फल रहे हैं। इतने तो तपस्या कर रहा हूं, कर रहे हो, विश्वास कितना है। एक रात ने जंगली भील ने कह दिया क्या करेंगे, गुरु कोई सिद्ध हो ही नहीं सकती, साक्षात तीर्थंकर भी आ जाए तुम्हारे गुरु बन जाए तो तुम गुरु को नहीं पा पाओगे, नहीं पा सकते। एक जंगली व्यक्ति ने और एक पहली बारी मिला, तुम्हारे मन में संदेह पैदा कर दिया। समझो अपने आप को, ये किसी अर्जुन की कहानी नहीं सुनाई जा रही है, हमारी और तुम्हारी दशा बताई जा रही है। सोचो कभी कोई तुम्हारे मन में तुम्हारे गुरु के प्रति, तुम्हारे बाप के प्रति, तुम्हारे मां के प्रति, तुम्हारे धर्म के प्रति थोड़ा सा कोई निगेटिव बोल दे, तुम्हारी अंतर्दशा क्या होगी। तुम्हारे बाप के संबंध में कह दे मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, वो शराब पी रहे थे, और फोटो भी दिखा दी, बिना साक्ष्य नहीं, फोटो भी दिखा दी। अब बोलो तुम्हें अपने बाप के ऊपर क्या है। यार ये तो सही बात दिख रही है, ये तो फोटो भी सही दिख रही, और बोतल भी हाथ में है, यानी हमारा खून पे भी हमें अविश्वास हो गया। उस व्यक्ति ने दिखाया जिसको हम जानते भी नहीं हैं,
नहीं, अपनी अंतर चेतना से आवाज आना चाहिए, नहीं मेरा बाप ऐसा नहीं हो सकता। कह दिया ना, अरे भाई अब आप रिश्ते को नहीं मानना, बोले नहीं कुछ भी हो ही नहीं सकता। वही कहानी सुनाई थी ना, मेरा बेटा गिर ही नहीं सकता, दावे से कह दिया, गिर ही नहीं सकता। और गिरा है पक्का है, लोगों ने फोटो दिखा दी, देख लीजिए वो सामने आ रहा। क्या दम है, क्या है। हम लोगों ने धर्म को महत हंसी मजाक समझ लिया है, बाजारू वस्तु समझ लिया है, खरीद फरोख्त कर रहे हैं। हमें मंदिर से धर्म मिल जाएगा, हमें गुरु से धर्म मिल जाएगा, हमें फलाना शास्त्र पढ़ने से धर्म मिल जाएगा। महानुभाव, धर्म इन सब में कहीं नहीं मिलना है। धर्म तो तेरी आत्मा में भरा पड़ा है, ये तो मात्र निमित्त हैं, ये तो मात्र निमित्त हैं। एक व्यक्ति गया गुरु के पास, बोले हमें धर्म सिखाओ। तो गुरु ने कहा कि देखो मेरे पास टाइम कम है, हमारे बगीचे में एक तालाब है, वहां एक मगरमच्छ रहता है, वो सिखा देगा। मैं धर्म कहाँ मिलेगा मुझे, कहाँ पाऊंगा धर्म, कहाँ से मुझे धर्म की बातें मिलेंगी। तो उन्होंने कहा जाओ वो बता देगा। वो गए, बोले मगरमच्छ, इस आश्रम के गुरु के पास मैं धर्म पाने गया था, धर्म का पता पूछने गया था। तो उसने कह दिया, उन्होंने कहा है हमारे तालाब में मगरमच्छ है, उससे पूछ लेना। तो मगरमच्छ कहता भाई साहब बहुत जोर से प्यास लगी, एक लोटा पानी ला दो। और था कहां, पानी में था, और मुझे बहुत प्यास लग रही, एक लोटा पानी लाके दे दो। तो वो व्यक्ति सोचता है इस मूर्ख के पास भेजा, इस मूर्ख के पास भेजा जो पानी में रहकर लोटा भर पानी मांग रहा है। बोले मूर्ख, तू पानी में रह करके, बोले भैया लाके दे दो पानी तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा धर्म, और नहीं देते तो मैं प्यासा हूं, मैं बोलते नहीं बनेगा। उसने पानी नहीं दिया। बोले गुरु के पास पहुंचा, बोले गुरु महाराज ऐसे मूर्खों को पाल के रखा है, मैं कोई साधारण नहीं हूं, विद्वान हूं, विद्वान, बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत शास्त्रों को जानने वाला हूं। वो तो आपसे पूछने इसलिए आए थे कि आपकी चर्चा बहुत सुनी है आपकी चर्चा बहुत सुनी है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, तपस्वी हैं। वो कहते हैं ना ज्ञान ध्यान, हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि उस मूर्ख के पास। बोले क्या कहा उसने, होता वो पानी में रह रहा और कह रहा एक लोटा पानी दे दो। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हाथी। गुरु ने कहा, उसने प्रवचन दे दिया है, तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई। बोले वो पानी में रह करके पानी मांग रहा है, उसका अर्थ था धर्म तो तेरी आत्मा में है, तू दुनिया में कहां ढूंढ रहा है। निज नाभि में गंध है, भटके बिन ज्ञान मृग। एक आता ना मेरी 12 भावना, निज नाभि में गंध है और भटक रहा है दुनिया में, और अपने अंदर से नहीं। हम तो समझ रहे हैं कि सब निमित्त, हमें भगवान मिल गया मेरा काम हो जाएगा, मुझे गुरु मिल गया मेरा काम हो जाएगा, मुझे नमोकार मंत्र मिल गया मेरा काम हो जाएगा। विश्वास कितना है, कितना विश्वास है। एक जंगली व्यक्ति ने गुरु की पूरी जिंदगी भर का विश्वास डगमगा दिया। और कल भी कहा था, चलो वहां डगमगा गया, जब गुरु खुद कह रहे हैं भैया मैंने किसी को ज्ञान नहीं दिया, तब भी तुम्हारा चुप नहीं हो रहा, जब भी तुम्हारा निर्णय नहीं हो रहा, तब भी तुम्हारे मन में एकदम विकल्प नहीं आ रहा है कि नहीं अब तो कुछ भी हो जाए। मेरा गुरु झूठ कभी बोल ही नहीं सा, उसके बावजूद भी आप साक्ष्य दिखा रहे हो।
उसके बावजूद भी आप चंद्रमा का फोटो दिखा रहे हो कि महाराज देखिए। और तुमने गुरु को कहां खड़ा कर दिया? कितने उच्चासन थे, एक जंगली आदमी की अदालत में खड़ा कर दिया। थोड़ा हम आपकी भाषा में बता रहा हूं कि थोड़ा तो तुम तिलमिला तो जाओ। कौन थे तुम्हारे गुरु? गुरु कितना बड़ा होता है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक और गुरु की महिमा इतनी गा रहा है, इतनी गा रहा है, इतनी गा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नीचे कर दिया। और एक छोटे से कीड़े ने गुरु को किसके सामने खड़ा कर दिया? एक जंगली की अदालत में। एक जंगली की अदालत में, एक अपरिचित की अदालत में, एक उसके सामने खड़ा किया। जवाब दीजिए आप इसका। द्रोणाचार्य उस समय किम करता पूर्ण हो गए। विश्वास कितना है। एकलव्य इसलिए पास हुआ कि वो नहीं बदला, उसने गुरु पर संदेह नहीं किया। और अर्जुन इसलिए कि संदेह करते रहे। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात हो रही, हम शास्त्रों पर संदेह कर लेते हैं। थोड़ा सा तर्क वितर्क हुआ, थोड़ा सा मन में आया, हमें शास्त्र पर संदेह हो जाता है। क्या पता ये सही लिखा कि नहीं, क्या पता ये कैसा लिखा है। अरे जो लिखा है सो लिखा है, जो लिखा है वही सही है। मुझे शास्त्र पर विश्वास नहीं है, मुझे शास्त्र लिखने वाले पर विश्वास है। वो झूठ नहीं लिख सकता। मुझे जिनेन देव पर विश्वास है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। आप लोग दवाई पे विश्वास करते हो कि डॉक्टर पे? दवाई के संबंध में कितना जानते हो? कुछ नहीं जानते। डॉक्टर विश्वसनीय है। कुंद कुंद भगवान ने लिखा, यदि विष भी पीना पड़े तो विकल्प मत करना, बस इतना देखना ये विष वैद्य ने दिया है। वैद्य पर विश्वास रखना, फिर दवाई में जहर भी हो तो पी जाना। ये वैद्य पर विश्वास है, ये कभी मुझे मार नहीं सकता, लेकिन जहर तो दे रहा है, साक्षात जहर है। मक्खी ने खाया तो मर गई, बिल्ली ने खाया तो मर गई, और वो गुरु तुम्हें जहर दे रहा है, वही जहर पीना है। तो कुंदकुंद स्वामी कहते हैं मक्खी मर गई और वही गुरु कहते, गुरु तुमने परीक्षा करी, तुम बिना उसके तो इतने साथे थोड़ी हो तुम सीधे सीधे पी जाओ। गुरु पर भी तुम्हें संदेह हो जाए, गुरु ने कहा ये पी जाओ, पहला प्रश्न क्या आएगा? गुरुजी ये क्या है? गुरुजी ये क्या है? और फिर उन्होंने कह भी दिया, फिर देखोगे है कि नहीं। और उसी समय मक्खी बैठी और वो मर गई। थोड़ा नीचे गिरा, बिल्ली ने चाट लिया, वो मर गई। अब गुरु महाराज कौन से भाव के बैरी हो? पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते हैं मक्खी मरी है पक्का है, बिल्ली मरी है पक्का है, जहर है ये भी पक्का है, लेकिन कौन दे रहा है? बस तुम्हारा विश्वास बोलो, इस जहर को पी के सारी दुनिया मर सकती है। साक्ष्य है, देखो वो बिल्ली मर गई, साक्ष्य स्पष्ट आंखों से देख रहे हो। ज्ञानी कहता है सब कुछ हो सकता है, मेरा गुरु मेरा अहित नहीं कर सकता, मेरा गुरु मुझे नहीं मार सकता, ये वैद्य कभी नहीं मार सकता, ये पक्का है, इतना रेपुटेड है। पी जाएगा। मुझे समझ में नहीं आई वो बात।
सुषेण वैद्य की बात रामचंद्र जी मान गए। अरे दुश्मन का वैद्य था, निपटा देता तो। सुषेण वैद्य किसका था? रावण का। और रावण रामचंद्र जी के उस समय दुश्मनी में थे कि नहीं? लड़ाई झगड़ा चल रहा था कि नहीं? किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? रामचंद्र जी, विभीषण आदि सब विश्वास कर रहे हैं। अरे रावण का वैद्य है जो संजीवनी बूटी के स्थान पर जहर बूटी बता देता और इधर को ना भेज के इधर भेज देता। राजनीति में सब चलता है। राजनीति में सीधा कह देता है हनुमान जी लंका के उस तरफ चले जाओ, अमेरिका तरफ चले जाते। एक रात तो व्यतीत करना थी, रात निकल जाती, लक्ष्मण सवेरे समाप्त हो जाते। एक रात की बात थी। अरे कैलाश पर्वत पर ऐसी जहर बूटियां भी थी, वो बता देते। सुषेण वैद्य तो कुछ ही बता सकता था। मैं तो रामचंद्र जी से पूछ रहा हूं कि उसकी बात पर विश्वास करके लक्ष्मण को जड़ी बूटी कैसे पिला दी? दुश्मन है। कैसा था चौथा काल? कैसा था राम राज्य? क्यों बोलते थे उसको सतयुग? रामचंद्र जी कहते हैं रावण दुश्मन हो सकता है, लंका दुश्मन हो सकती है, लेकिन वैद्य कभी मरीज का दुश्मन नहीं हो सकता। वैद्य कभी मरीज का दुश्मन नहीं हो सकता। कितना विश्वास, समझ में नहीं आया मुझे। इतना विश्वास, सब मेरी दुश्मनी है, रावण मेरा, लेकिन वैद्य का दुश्मन नहीं हो सकता, मरीज का। आज के डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करना तो करके किडनी निकाल ले। उन डॉक्टरों पर जो हमारे दुश्मन नहीं हैं, जो हमारे समाज के हैं, हमारे देश के हैं, हमारे खुद के निकटवर्ती हैं, भारतीय वो हैं, भारतीय हम हैं, तो आज उनके ऊपर विश्वास नहीं है। आज कलयुग है ये। लेकिन सतयुग के गुण देखो क्या थे। मुझे सतयुग की महानताएं देखता हूं, आखिर क्या था वहां जो पंचम काल में वो ही है। तो एक बार सतयुग क्यों कहते हैं इसको, तो अनेक कारण खोजते खोजते मेरा इस पे गया कि ये सतयुग इसलिए था कि रावण का वैद्य होकर के भी रामचंद्र जी ने उस पर विश्वास किया कि नहीं, वैद्य कभी मरीज का दुश्मन नहीं होगा। वो मर सकता है लेकिन मरीज का दुश्मन नहीं होगा। कैसा भी हो रोग, कितना भी दुश्मन हो, शरणागत को नहीं मारेगा। सतयुग में मेरी शरण में आया है तो मैं शरणागत को नहीं मारूंगा, चाहे वो मेरा सर्वनाश करने वाला क्यों ना हो। विभीषण जब शरण में पहुंचा तो लक्ष्मण ने कहा भैया रावण का भाई है, विश्वास मत करना। रावण का भाई हो सकता है मायाचारी करके विनाश करने आया हो। तो रामचंद्र ने एक शब्द कहा, ये पूछो वो किस लिए आया है। ये पूछो वो किस लिए आया है। वो लोग कह तो रहा है कि मैं आपकी शरण में आया हूं। बस रामचंद्र जी कहते आने दो, मैं शरणागत के हाथ से मरना पसंद करूंगा, लेकिन शरणागत को दरवाजे से वापस नहीं लौटाऊंगा। लोगों ने कहा साहब वो मार देगा अंदर प्रवेश करके, तो बोले मर जाऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि शरण में आया हुआ व्यक्ति कभी घात नहीं करेगा, आने दो। एक सेकंड में दुश्मन के भाई को गले लगा लिया। जैसा था सतयुग। और आज यदि कि दुश्मन को बात नहीं करके आए और शरण दे दो, वो निपटा ही देगा। ये पंचम काल है, एक कलयुग है।
आज तो क्या उसकी स्थिति बन जाएगी। काला युग है आज, वो सतयुग था। आज भी क्षत्रिय हुए हैं, कैसा होता प्रेम देखो। अजमेर की घटना है, पृथ्वीराज चौहान का राज्य है, हिंदू राजा था, गौ प्रेमी था, गाय से प्रेम करता था, और दुश्मन इतना खतरनाक था कि 16 बार उसने आक्रमण किया। हमारे भारतीय क्षत्रिय देखना, मात इतना कह देता था वो तिनका दबा के, मुझे माफ कर दो मैं गाय हूं, मुझे माफ कर दो मैं बस गाय कहती। पृथ्वी छोड़ो, मंत्रियों ने कहा साहब बड़ी मुश्किल में आया, कितना संहार हुआ, कितना क्या हुआ, बड़ी मुश्किल में बंदी बनाया है, कितने बेघर हो गए, कितने लोग मरे, खून खराबा हुआ। 16वीं बार में भी पृथ्वीराज ने, उसने क्या कहा अपने को, गाय को मैं बंदी नहीं बना सकता, गाय को मैं, गाय मेरी मां है, गाय मेरा बंदी नहीं होगी, मां मेरी बंदी नहीं होगी, मां को सजा नहीं होगी, मां को दिन बस। इसने मां गाय कह दिया और गाय को मैं मां मानता हूं, मेरे राज्य में मां को बंदी नहीं बनाऊंगा। 16 बार माफ किया। मात एक शब्द पर, गाय शब्द पर इतना विश्वास, मां के ऊपर इतना विश्वास कि 16 बार जीतने के बाद भी छोड़ दिया। और जब वो दुश्मन ने एक बार पकड़ा, 17वीं बार, तो 17वीं बार में हारे, तब क्या दशा हुई सबको मालूम। यहां एक विश्वास चाहत की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हारी ऐसी चाहत दुनिया में किसी के प्रति है? क्या तुम्हारा विश्वास वैद्य पर है? क्या भगवान पर है? क्या गुरु पर है? कि नमोकार? कितना विश्वास है, ये हमें विचार करना है। हम यहीं पर चूक रहे। आज सिद्धियां खत्म क्यों हो गई? आज उपलब्धियां शास्त्रों में पढ़ते हैं एक से एक चमत्कार, और हमारे यहां कोई चमत्कार नहीं हो रहा। शास्त्रों में पढ़ा है कि 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए थे, और यहां तो फुड़िया में गंदोदा लगाया तो फोड़ा और हो गया, इन्फेक्शन और हो गया। क्या हो गया? गंदोदक तो वही है, भगवान तो वही है, अभिषेक पाठ भी वही है, लेकिन हमारे मन में एक कीड़ा है। हम 2 मिनट में बिक सकते हैं, 2 मिनट में हमारा सिद्धांत डगमगा सकता है। ऐसा सिद्धांत, इद भी वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान्य छान्य, ऐसा सिद्धांत हो कि तुम कुछ भी सामने दिखाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। देखो, इसने जैन धर्म माना, ये नरक जा रहा है, ठीक है जाने दो, लेकिन मेरा धर्म खोटा नहीं हो सकता। अरे सामने दिख रहा है भाई, होने दो। नरक जावे तो जावे जैनी, लेकिन जैन धर्म झूठा नहीं हो सकता है, ये नरक का कारण नहीं हो सकता। अरे गया देखो, ये जैन धर्म मान रहा था कि नहीं, और नरकों में पड़ा है, बोले पड़ा होगा, लेकिन जैन धर्म मानने वाला नरक नहीं जा सकता। और प्रमाण है, साक्ष्य है तुम्हारे पास। ऐसी श्रद्धा जब आती है तब निशंकित अंग प्रकट होता है, उसमें होता है चमत्कार, उसमें होता है अतिशय। मन में विकल्प, दुनिया भर के विकल्प अपने मन में चलते हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारा क्या है। तुमने फोटो दिखा दी, मैंने कहा भाई मैंने अभी तक किसी गाड़ी को आशीर्वाद नहीं दिया। किसी ने कहा देखो भाई महाराज ने हमें, गाड़ी को महाराज ने आशीर्वाद दिया।
महाराज ने मकान को आशीर्वाद दिया, महाराज ने ऐसा कहा, महाराज ने ऐसा किया, और तुम्हारे महाराज हैं, तुम्हारा उनके ऊपर विश्वास है, और वो फोटो भी दिखा रहा है। देख लो, गाड़ी के सामने खड़े हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और हो सकता है क्या पुष्प क्षेपण कर रहे हैं। अब तो सही है, अब तो सही है। अब तो तुम महाराज के पास आओ, महाराज जी हमने अपनी गाड़ी के लिए कहा था तो तुमने मना कर दिया। वो तुम्हारा ब्याही जी लगता था क्या? अरे आपके मन में इतनी फफूंद होगी, इतनी फफूंद होगी, मैं महाराज का खास हूं। हाँ, खसखस की टटिया हो। मैं महाराज का खास हूं, महाराज की इतनी सेवा करता हूं, इतना। आजकल कई लोग ऐसे आते, खास लोगों को यदि हमारे पास समय नहीं मिल पाता तो बाहर गुड़गुड़ करते, मैं महाराज को खास हूं, मैं इतना समय निकाल के आता हूं, महाराज के लिए आता हूं, और मुझे महाराज ने 2 मिनट समय नहीं दिया, बाहर निकाल दिया। मैं सब तुम्हें जब बाहर निकालता हूं तो तुम्हारा चेहरा की फोटो उतरवा लेता हूं, और सबको नहीं। सबसे ज्यादा बुरा किनको लगता है? खास लोगों को। जो बेचारे अपन से कोई जुड़े मुड़े नहीं है उनको नहीं लगता, उनके भैया महाराज अपन जानते ही नहीं। हाँ, उनको तो बाहर निकाल दो तो कोई बात नहीं। और जो महाराज का खास हो और महाराज के लिए खूब मेहनत किया हो, खूब सेवा करता हो, कोई बैयावृत्ति करता हो, खूब विहार कराता हो, खूब आहार देता हो, और बिल्कुल सब में मरता हो, सारी दुनिया को मालूम हो, अरे मेरे गुरु बहुत हैं, उस व्यक्ति को यदि हमने समय नहीं दिया, अब हो गई फफूंद। अब वो बाहर क्या करेगा? बहुत कठिन है। चिंता मत करना, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक महाराज की हम लोग सेवा कर रहे थे समाधि के समय, वो खूब दिन रात सेवा कर रहे थे। समाधि का समय था, खूब दिन रात। और एक दिन आचार्य से आए और हम लोगों से, तुम लोग बाहर जाओ। तो हम लोगों ने कहा, हम ही लोग तो सेवा कर रहे, इतनी सेवा कर रहे और हम लोगों को चेहरा उतर गए। ये कोई तरीका है क्या? हम लोगों पर अविश्वास क्यों किया? हम लोगों पर अविश्वास क्यों किया जा रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है? ओहो, वो सीन हमें अभी तक याद आता है। और हम लोग देखो, और हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग आचार्य से हम लोग कह दिया ना बाहर जाओ, तो अब जोर से बोल दिया तो जाना तो, लेकिन अंदर से गुड़गुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ कर रहे थे अंदर, गुड़गुड़। सबके सामने महाराज जी ने कह दिया, और सबके सामने कहा, गृहस्थ लोग भी बैठे थे। तो हम लोग, अपन तो कलाकार आदमी हैं, आप लोग वॉलंटियर क्या होते? हम कहे सब तो वॉलंटियर, सब लोग बाहर चलो, बाहर चलो। और हम बोले, अरे तू भी बाहर जा। तो वही पंच नेतागिरी हम कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे, हम 4-5 महाराज थे। गृहस्थ लोग, आप लोग बाहर जाओ, आचार्य जी कह रहे हैं बाहर जाओ। तो पीछे आचार्य जी कहते हैं पीछे से, तुम लोगों को भी जाना है। और अब इतना गुस्सा आया उसमें, विकल्प अंदर ही अंदर कुड़ रहा हूं। सबके सामने आचार्य ने उतार दी, हम लोगों को बाहर कर दिया। हम लोगों की इज्जत श्रावकों के समान, हम लोगों की इज्जत श्रावकों के समान, और हम तो इनके शिष्य हैं और इतने 2 महीने से सेवा कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगा। देखो, मैं कोई भी बात हो तो कोई छुपाता नहीं, मेरी आदत है कि चाहे हम पे घटे तो चाहे तुम पे हो, सीधी कहना। हम लोगों को इतना बुरा लगा कि अच्छा लगा, और बार बार कुड़कुड़े, पता नहीं क्या करना है। श्रावकों के सामने कोई इज्जत ही नहीं है अपनी, श्रावकों के सामने बाहर निकाल दिया। और जोर से बोल, तुम लोग भी बाहर जाओ। देखो, भगवान तो हूं नहीं। जब भी हम तुम लोगों को बाहर निकालते ना, और उनमें खास लोगों को,
तब मैं तुरंत वहां पहुंच जाता हूं कि इसको कैसा लग रहा है, इसको कैसा लग रहा होगा, लगता है। लेकिन बाद में हम लोगों ने समझा नहीं, मन को समझाया नहीं। गुरु ने हमें भी बाहर निकाला है, इसमें भी हमारा ही हित है। इसमें क्या है? गुरु हमारे ऊपर अविश्वास नहीं कर सकता, गुरु मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता, गुरु ग्राहकों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करा। मेरा गुरु है, मैं उनका शिष्य, वो मेरी बेइज्जती करेगा? मुझे तो सम्मान दिलाने के लिए देखो कहां से कहां पहुंचा दिया, असहमी से संयमी बना दिया, वो मेरी बेइज्जती क्यों करेगा? नहीं, गुरु महाराज ने कहा है उसी में मेरा हित है। किसमें हित है? निकालने में, निकालने में ही हित है। तुरंत समझ गए, ज्यादा देर नहीं चला था। तुम ज्यादा देर करते हो, हमने थोड़ा सा झटका लगा दो और तुरंत मन को समझा नहीं, गुरु ने कहा है तो हित के लिए कहा। बाहर जाने में ही हमारा हित है, इसी में जाना हित है। महानुभाव बहुत कठिन है। बहुत लोग कुड़कुड़ाते हैं, इतना उड़ाना देते हैं। हम तो आजकल जाना ही छोड़ दिया, इतनी आचार्य जी के साथ, महाराज जी के साथ इतनी सब किया और मुझे भी बाहर निकाल दिया, मुझे भी समय नहीं दिया, मुझे पास समय नहीं है मेरे लिए। मैं बाहर बैठा रहता हूं घंटों से, कोई हेरा खेरा थोड़ी हूं। धंधा पानी छोड़ के आता हूं कटनी से, पंडित जी का बेटा हूं। अब महाराज जी को इतनी पूरी जब विद्यासागर के चेले की दशा हो सकती है तो पंडित जी के बेटे की हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। महाराज जी सुबह से चलता हूं कटनी से, सब धंधा पानी छोड़ के चलता हूं और यहां आता हूं और आप समझो पंडित जगमोहन लाल जी तो महाराज ने मुझे ही निकाल दिया, बाहर भेज दिया। आएगा विकल्प, आएगा विकल्प। यही अपन को समझना है। हमारा उपादान में कहीं कमजोरी है, हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं नंबर कम है, हमारे अभी 100 नंबर नहीं आए। हमारे मन में एक झटका लग गया, मुझे निकाल दिया, मुझे समय नहीं दिया और सबके सामने कह दिया, हमारी क्या इज्जत रहेगी। ये हमारे कब्र के बाहर आए दिन घटना घटती है। अब मैं कैसे कहूं, कुछ बातें ऐसी हैं जो खास को भी नहीं बताई जाती, कुछ बातें ऐसी हैं गुरुओं की जो चेले को भी नहीं बताई जाती। हो ये मत समझ लो कि हम उनके चेले बन गए तो हमारे सब कुछ हमारे लिए बता देंगे। वो नहीं, चेलों को हमेशा सोचना चाहिए मैंने गुरु बनाया है तो गुरु की हर बात मुझे मालूम रहना चाहिए। अपन जैसे अहंकारी शिष्यों की बात कर रहा हूं, तुम मत लेना, हमें ले लेना। अपन जैसे अहंकारी शिष्यों के अंदर क्या बात आती है, मैं इनका शिष्य हूं, मुझे गुरु की हर बात मालूम रहना चाहिए, हर बात मालूम, क्योंकि मैं, बोलो ना, खास शिष्य, उसमें भी मुख्य शिष्य हूं और आचार्य से मरता हूं, उनकी महिमा गाता हूं, उनके जयकारा बोलता हूं और मेरा दुनिया में दूसरा गुरु है ही नहीं। मेरा तो एक ही गुरु है, मेरा तो एक ही बाप है, ये भी पक्का है। मर सकता है लेकिन गुरु बदल, ये भी पक्का है। अब ऐसे व्यक्ति के मन में ये भाव आता है और फिर भी महाराज ने आए दिन होता है। जब जब मैं निकालता हूं, मैंने कहा ये बाहर बड़बड़ाएगा, पता कर लेता हूं, नहीं क्या, वो यही कह रहा था, इतनी दूर से आए, महाराज के लिए आए थे, महाराज की सेवा करने आए थे और महाराज ने हमें भी बाहर निकाल दिया। ऐसे भक्तों से सावधान। हाँ,
एक आध बार करके देख लेना, शिष्य बनाते समय देख लेना। शिष्य बनाते समय देख लेना कि वो तुम्हें कितना मानता है, और तुमने एक बार उसका अपमान कर दिया, उसके अंतर की दशा पकड़ो, उसको कैसा लगा, उसको कैसा लगा। और अपन लोग भी पकड़े कि हमारा कितना विश्वास है, गुरु ने ऐसा कह दिया, अब हमारे अंदर क्या घटित हुआ। तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, तुम्हारा विश्वास सच्चा है, और गुरु ने तुम्हारा अपमान कर डाला, कैसा लगा, बस कैसा लगा, फीलिंग बताओ। यदि लगा ये गुरु ने अच्छा नहीं किया, किसने नहीं किया, नाम बोलना उसका, किसने अच्छा नहीं किया, बस खत्म हो गया। ये बोल दो ना, अच्छा नहीं किया, ये मेरे दुश्मन हैं, चलेगा। ये मेरे दुश्मन हैं, इन्होंने अच्छा नहीं किया, मैं पहले ही जानता था जन्म जन्म के दुश्मन हैं, फिर कोई बात नहीं। क्योंकि दुश्मन के संबंध में ऐसा कहना ठीक है कि दुश्मन ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसमें कोई बाधा नहीं, कहना ही चाहिए। लेकिन तुम किसको कह रहे हो, किसने अच्छा नहीं किया, नाम बोलो ना, गुरु ने। कैसा है गुरु तुम्हारा? गुरु तो वह होता है रे जो कुछ भी करे वो कभी बुरा करता ही। वैद्य किसने बुरा किया, किसने जहर दे दिया, वैद्य ने, हो ही नहीं सकता। वैद्य कभी मार ही नहीं सकता, क्योंकि वैद्य है वो। क्या रामचंद्र जी का विश्वास, कैसा, मुझे तो समझ में नहीं आई। कितना विशाल होगा, कितनी नीतियां होगी। दुश्मन के वैद्य पर विश्वास कर रहे हैं हनुमान जी, उसको उठा के लाए, मार डालता तो क्या कर लेते। अब सुनो रे, तुम लोग कहते हो सतयुग में इतनी हिंसाएं होती थीं, इतने पाप होते थे, फिर भी मोक्ष के दरवाजे खुले थे। क्यों? ये है रहस्य। दुश्मन को चाहे तो मार सकता है, लेकिन नहीं मारेगा। यदि उसकी तलवार हाथ से छूट गई तो मार सकता है, लेकिन नहीं मारेगा निशस्त्र पे। मर जाएंगे, शिखंडी पर तीर नहीं चलाएंगे। ताश्री का कौन है, कैसा सतयुग, देखो क्या है सतयुग की विशेषताएं। एक व्यक्ति ने इतना कह दिया, बात अकेले आशीर्वाद दिया था, तथास्तु। तथास्तु का अर्थ मालूम क्या है? जो तेरी इच्छा वो पूरी हो, तथास्तु यानी वैसा ही हो। वो अर्जुन जानता था, ये तो अर्जुन जानता था कि ताश्री के पैर पड़ेंगे, आशीर्वाद दिए बिना रहेंगे नहीं, बस उसी आशीर्वाद में हम इनको पकड़ लेंगे। तो उन्होंने कहा पाए लागे गो ताश्री, तथास्तु। तथास्तु कह दिया, ताश्री आपका वचन झूठा नहीं होना चाहिए, आपने तथास्तु कहा, वैसा ही हो जो मेरी भावना है। तो अब मेरी भावना है आज कि ये युद्ध जीतना है, और युद्ध जब जीतेंगे जब आपको मारे बिना नहीं जीत सकते। आप मुझे, आपको कैसे जीता जाए, कैसे मारा जाए, इसका उपाय बताइए, तभी तथास्तु आशीर्वाद सफल होगा, अन्यथा आपका आशीर्वाद झूठा। आपका आशीर्वाद झूठा है, आप व्यर्थ में तथास्तु बोलते हो। ताश्री करने लगे, बेटा मैं ताश्री हूं, मैंने एक बार भीष प्रतिज्ञा है, तथास्तु होगा, जा। कल्पना करना महानुभाव, रोंगटे खड़े हो जाते। अरे वहीं निपटा देता कि अरे तू दुश्मन बन के आया है, तो मेरे मरने का उपाय होता है, एक झापड़ मारते, आखिर था तो पोते ही। झापड़ मार सकते थे, बंदी बना सकते थे, लेकिन नहीं। ताश्री कहते हैं नमोस्तु किया, प्रणाम किया है उसने। प्रणाम करने वाले पर रोष नहीं, प्रणाम, और मैंने आशीर्वाद दिया है।
आशीर्वाद झूठा नहीं होगा। लो उपाय बता दिया, जाओ अर्जुन शिखंडी को आगे कर लेना, मैं मर जाऊंगा लेकिन शिखंडी पर तीर नहीं सो। पूरी कहानी आपको मालूम है, अपना इतनी सा प्रसंग है। क्या ताजश्री को कोई जीत सकता था? कैसा विश्वास! मर गए लेकिन जो वचन दे दिया तो दे दिया, उस पर पीछे हटने वाला नहीं, मरो तो मर जाएंगे। ये है सतयुग का विश्वास। और अर्जुन भी कितना विश्वास कि ताजश्री ने कह दिया तो लोगों ने कहा कि ऐसा हो सकता है? बोले ताजश्री ने कहा है वो मर सकते हैं लेकिन वचन से मुकरेंगे नहीं। दूसरा प्रसंग एक और आता है। चाल खेली गई, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य कहते हैं नहीं, मेरे बेटे को कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो अमर का वरदान है, मार ही नहीं सकता। लेकिन वहां तो हल्ला मचा दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। कैसे थे गुरु, अपने चेलों पर विश्वास देखो कैसा था। मैं नहीं मानूंगा। मेरा एक शिष्य जरूर है, युधिष्ठिर। यदि युधिष्ठिर कह देगा तो मैं मान लूंगा। अब बोलो युधिष्ठिर कौन से पक्ष में है? दुश्मन है। और ये दोनों दुश्मन हैं। दुश्मन पर इतना विश्वास, दुश्मन पर इतना धर्मराज कह देवे, युधिष्ठिर कह देवे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा। अब सब लोग अर्जुन, श्री कृष्ण वगैरह पहुंच गए कि यदि द्रोणाचार्य को इस समय नहीं जीता गया तो युद्ध जीता हुआ हार जाएंगे। द्रोणाचार्य कौन जीत सकता था? जैसे से ताजश्री को निपटाया, ताजश्री के जाल में फंसा करके, ताजश्री के धर्म ने जाकर मारा। कोई नहीं जीत सकता था दुर्योधन के युद्ध को, पांडव की मजाल नहीं थी। अब दूसरा कांटा था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कोई नहीं जीत सकता था, ना अर्जुन ना कर्ण, कोई नहीं जीत सकता, किसी में ताकत नहीं थी। अब इनको सबने धर्मराज के पास पहुंचे, देखो एक झूठ बोलना है तुम्हें। तो धर्मराज कहते मैं सबसे झूठ बोल सकता हूं, गुरु से तो झूठ नहीं बोलूंगा। गुरु से झूठ, मरूं तो मर जाऊंगा, नहीं बोलूंगा मैं झूठ। श्री को समझाया, देखो अन्यायी को कैसे भी फंसाओ, अन्याय का पक्ष में वो खड़े हैं। मैं गुरु के लिए नहीं कह रहा हूं झूठ बोलना, एक अन्यायी के लिए झूठ बोलना है, न्याय के लिए। बहुत दलील दी कि धर्म की रक्षा के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, मायाचारी कर लूंगा। और जोर से धर्मराज चिल्लाए, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, वो हाथी मारा गया था। अश्वत्थामा हाथी मरा, लेकिन राजनीति है, ये तो कूटनीति थी। नरोवा कुंजरोवा। द्रोणाचार्य ने कहा अब सत्य है, अश्वत्थामा मारा गया। बस इतना सुनते ही द्रोणाचार्य का हाथ ढीला पड़ा और उसी समय अर्जुन ने क्या कर दिया। यहां ये सब प्रसंग में मूल प्रसंग क्या लेना, दुश्मन के पक्ष में है शिष्य। अभी हम गुरु के विश्वास की बात कर रहे थे, अब मैं किसी कर रहा हूं, शिष्य के विश्वास की बात कर रहा हूं, बेटे के विश्वास की बात कर रहा हूं। क्या तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास है? ये मेरा बेटा है, मेरा दूध पिया है। अरे दो बातें सुना दे तो तुम कहो कि हाँ छोकरा ऐसा,
मैंने 2-3 दिन पहले एक उदाहरण दिया था। एक माँ हुई है महारानी चेलना, जब बारीसेन घर पहुंचे तो कहती नहीं, सारा नगर कहता बारीसेन भ्रष्ट हो गया, बारीसेन घर आ रहा है, लेकिन मां कहती है मेरा दूध इतना कच्चा नहीं है, मेरा बेटा है, भ्रष्ट नहीं हो सकता। दावा कर रही है नहीं हो सकता। कौन कहता है हो सकता? हो ही नहीं सकता। बेटे के ऊपर इतना विश्वास, इतना विश्वास। किसको आज अपने बेटों पर इतना विश्वास? शिष्य के ऊपर इतना विश्वास, दुश्मन के पक्ष में खड़ा है, दुश्मन की तरफ खड़ा है, दुश्मन के साथ लड़ रहा है। और द्रोणाचार्य कहते हैं आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल रहे। इन सब बातों से कैसा लग रहा है? मुझे तो रोमांचित हो रहा हूं। कैसी दुनिया थी? उस सतयुग की विशेषताएं ज्ञान में आ रही हूं। क्यों कहते थे उसको सतयुग? यानी दुश्मन पर विश्वास मेरा शिष्य है, दुश्मन पर विश्वास वो वैद्य है, दुश्मन पर विश्वास वो मेरा गुरु है, दुश्मन पर विश्वास वो मेरे ताजश्री हैं। अरे अर्जुन ऐसे घुस गया ताजश्री के, अरे भाई दुश्मन का कैंप है, दुश्मन का कैंप है, वहां कोई पकड़ देगा, मार देगा, नहीं, ताजश्री पर विश्वास है, ताजश्री पर विश्वास है, उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। और गुरु को विश्वास है कि मेरा चेला झूठ। तो चौथा काल क्यों है? ऐसे गुरु थे, ऐसे चेले थे, ऐसे वैद्य थे और ऐसे मरीज थे। ऐसे मरीज थे कि दुश्मन के ऊपर विश्वास कर लिया, और ऐसे वैद्य थे कि दुश्मन को भी जिंदा कर दिया, दुश्मन को भी जिंदा कर दिया। 18 दिन हो गए थे, 17-18 दिन। बड़ी मुश्किल में तो रावण ने लक्ष्मण को धराशायी कर पाया, तो उसको जिंदा कर दिया। आपके यदि ऐसा होता तो आप कहोगे वैद्य जी तुम जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो, तुम उसको जिंदा करके आप, बड़ी मुश्किल में तो हमने मारा था। पर रावण देखो, रावण संहिता है। रावण ऐसे ही नहीं नीतिज्ञ था, रावण की महिमा ऐसे ही नहीं रामचंद्र जी ने गाई है कि जाओ लक्ष्मण रावण से ज्ञान लेके आओ। तो लक्ष्मण ने कहा था भैया मेरे से भी बड़ा कोई, आपसे भी बड़ा कोई ज्ञानी है? बोले नहीं, जो नीतियां रावण के पास हैं वो मेरे पास भी नहीं है। जिसके ज्ञान की प्रशंसा राम जैसी महाशक्ति कर रही हो वो कमजोर नहीं हो सकता। सब लोग जान रहे हैं कि आज रावण सुषेण वैद्य का सिर कलम कर दिया जाएगा। पूरी लंका में यही चर्चा है। सुषेण वैद्य ने दुश्मन को जिंदा किया है, जिससे राजा ने बड़ी मुश्किल में जीता है। और सुषेण वैद्य भी जान रहा था कि आज मेरा मरना निश्चित है। हमारे रावण के खिलाफ में भाई बोला विभीषण, उसको लात मार दी, मैंने तो सीधा दुश्मन को जिंदा किया है। पर राजसभा में पहुंचते ही रावण ने क्या किया? सुषेण वैद्य को गले लगा करके राज दरबार में सम्मान किया। बोले वैद्य आज सारी दुनिया में मेरी निंदा हो रही है, लेकिन आज चिंता नहीं करना, मैं पापी हूं, निंदनीय हूं, लेकिन तुमने मेरा मान ऊंचा कर दिया। रावण कितना भी पापी है लेकिन स्वयं अनैतिक है, लेकिन किसी को नीति से भ्रष्ट नहीं करता। तुमने दुश्मन को दिखा दिया कि रावण के राज्य में रावण भली कैसे ही हो, लेकिन वो दूसरे को इन पापों में शामिल नहीं करता, और उसका सम्मान किया। दुश्मन के सामने लंका में सब पापी नहीं रहते, अन्यायी नहीं रहते हैं। रावण के राज्य में सुषेण वैद्य जैसे भी न्यायी रहते हैं। क्या उनके सम्मान,
ऐसे होते थे शिष्य और ऐसे होते थे गुरु, ऐसे होते थे बाप, ऐसे होते थे वैद्य, और ऐसे होते थे भगवान, और ऐसे होते थे भक्त, ऐसे होते थे पति, आगे आप बोल दो, ऐसी होती थी पत्नियां। पति लाया है सांप, थोड़ा तो संदेह कर लेती, कल ही परसों तो कहा, थोड़ा तो संदेह कर लेती, क्या पता कल जो क्या पता पराया है नहीं, मेरा पति कभी मेरा विनाश नहीं कर। और बोलो विनाश का भाव था कि नहीं, विनाश करने के लिए सांप लाया था कि नहीं, लेकिन इसने क्या माना, एक पक्षी धर्म है। अभी जितनी चीजें मैं सुना रहा हूं एक पक्षी होकर के भी, अभी दोनों पक्ष की बात, अब एक पक्ष की बात कर रहा हूं। एक विनाश करने आए, एक कहता नहीं विनाश हो गई नहीं, मेरा पति मेरा नाश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उस विश्वास ने नाक का क्या बना दिया, हार बना दिया। आज तो हम भाई भाई पर संदेह कर रहे हैं, पत्नी पति पर संदेह कर रही है, पति पत्नी पे कर रही है, और इनकी तो क्या कहें, माँ बेटे पे कर रही है और बेटा माँ पे कर रहा है, और किसी का क्या करें, गुरु शिष्य पे कर रहा है और शिष्य और किसी को क्या करें। इनको भी निपटा लेता हूं, भगवान को भी अपन भगवान पे भी संदेह, भगवान को तो नहीं कहूंगा, इतनी हिम्मत मेरी नहीं है, लेकिन कहने में मैं चूकूंगा भी नहीं। आज कल युग में भगवान को भी भक्तों पर संदेह हो रहा है कि ये भगत सही है कि नहीं, धोखेबाज है कि भगवान भी नहीं समझ पा रहा कि आज जितना इसके पास समर्पण है ये रहेगा कि नहीं। उनको भी डर है, पंचम काल में भगवान अपने बीच में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहा है? वो कहते नहीं, अरे भगवान आओ, आज भी आपके भक्त हैं, आज भी आपके भक्त हैं, आइए। भगवान कहते भरोसा नहीं, भरोसा नहीं है। महत एक कारण है, भगवान अपने बीच में नहीं होने का कारण है कि भगवान ने अपने ऊपर से विश्वास उठा लिया, मुझे भरोसा नहीं है कि तू आज भक्त है कल भी रहेगा, आज श्रद्धा है कल भी रहेगी, कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान ने कहा मैं तो नहीं आता, मैं तो नहीं आऊंगा इस पंचम काल में। क्या भक्त नहीं है? भक्त तो हैं लेकिन भरोसेमंद नहीं है। बोलो कितने जैनी हैं जिनको जैन धर्म पर अकाट श्रद्धान है? मुझे बताएं, बहोरी बंद के भगवान चमत्कारी हैं कि नहीं? हमने नाम झूठा तो नहीं रखा? नहीं, झूठा लगा हो तो नाम बदल दूं? बदल दूंगा क्या? बोलो है कि नहीं? चमत्कारी हैं। पक्का की कच्चा? एक बार और बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहोरी बंद के भगवान को चमत्कारी मानने वाले, अपना मानने वाले, सुनो रे बहोरी बंद वाले, सुनो रे बाकल वालों, सुनो रे सिहोरा वालों, सुनो रे बचैया वालों, बहुत ज्यादा नाम मुझे आते नहीं, अरे कटनी वाले भी ले लो, क्या बात है भाई। सुनो रे जबलपुर वालों, सुनो रे संसार के सारे शांतिनाथ के भक्तों। शांतिनाथ चमत्कारी हैं। इस क्षेत्र को मेरा कहने वाले, शांतिनाथ चमत्कारी कहने वाले, बोलो कहां कहां जाकर के अगरबत्ती लेकर धूप देते पाए जाते हैं। झूठ बोले कौआ काटे। कुछ गलत कह रहे हो तो बता देना। कहां कहां मिलेंगे? और चमत्कारी भगवान से हम कहते ना, भगवान आपको एक चमत्कारी मान रहे हैं। बोले बेटा तू मात यहीं देख रहा है कि ये मंदिर में आ रहे हैं, तू नहीं देख रहा है कि शाम को ये कहां जा रहे हैं।
कितना बड़ा हम एक और चमत्कारी मान रहे, एक और कह रहे कि नहीं इन जैसा कोई देवता है ही नहीं, और थोड़ी सी विपदा आ जाए तो हम कहां कहां जाकर के धोख देते मिलेंगे, कहां कहां जाकर मिन्नतें करते मिलेंगे। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हो रहा है कि नहीं? जैनियों में है कि नहीं है? क्यों? इसलिए भगवान ने कहा है भरोसा मत कर, तू भी मत कर, मैं भी नहीं कर रहा हूं। मेरे भी भरोसा नहीं है कि ये एक टिके हैं, ये भरोसा नहीं, इनका कोई एक ही बाप है, एक ऐसा भी कहां अंदर से आ रही है। एक बार जाग जाए चेतना। एक स्थान की हमें बहुत बड़ी शिक्षा, हमें कई बार शिक्षाएं शास्त्रों से कम मिलती हैं, क्योंकि शास्त्र महान महान आचार्यों के लिखे हैं, उनके अर्थ तक हम पहुंच नहीं पाते, उनकी गहराइयों को हम छू नहीं पाते। पढ़ते समय मैं हमेशा विकल्प करता हूं कि हे भगवान, आपके भाव तक मैं पहुंचा हूं कि नहीं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप कहां और मैं कहां। लेकिन आप लोगों से जरूर हमें, एक बार एक गायों को पकड़ा, तो गायों के पकड़ने वाले उससे मैंने कहा, मैंने कि भैया क्यों करते हो ये, गायों को काटते हो? बोले महाराज जी आप समझो, बाल बच्चे पालने के लिए, रोजी रोटी के लिए। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग यही क्यों करते हो? देखो हम लोग भी, जैनी लोग भी तो अपने बाल बच्चे पालते, ये भी तो अपने पेट पालते। तो बोले महाराज जैनी पैसे वाले होते हैं। जब कोई जैनियों को पैसे वाला कहता है तो मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है, क्योंकि फक्कर हूं और फक्कर के भक्त पैसे वाले, ये तो देखो कैसी बात है। ये तो सुना है हमने कि अमीरों के चेले अमीर होते हैं, अमीर बाप के बेटे अमीर होते हैं, तो सुना है हम। लेकिन फक्कर के बेटे अमीर होते हैं, जिसके बाद एक कौड़ी भी नहीं उसके भक्त अमीर होते हैं। मैंने कहा यही चमत्कार मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा यदि ऐसा है, जैन धर्म तुम्हें अच्छा लगता है, जैन धर्म पैसे वाले होते, तो तुम जैनी क्यों नहीं बन जाते? बोले महाराज वो तो नहीं बनूंगा। मैंने क्यों? जब तुम्हारे भगवान तुम्हें अमीर नहीं बना सकते हैं और तुम कहते हो जैनी अमीर हैं। बोले नहीं बनूंगा। क्या जवाब दिया? बोले महाराज ये बताओ, गुरुओं की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अपने अपने भगवान की बात में। और मैं भगवान को इतना मानता हूं कि भगवान यदि मुझे भूखा भी रहेगा तो मैं भूखा रहूंगा, और मुझे खुशी है कि भगवान मुझे भूखा रखने में खुश है। भगवान मुझे भूखा रखने में खुश है, भगवान मुझे रोता हुआ देखने में खुश है, भगवान मुझे गरीब देखने में खुश है, भगवान मुझे नरकों में भेजने में खुश है। पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान की मर्जी के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा और मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता हूं। मुझे गरीबी में कोई दुख नहीं है, क्योंकि महाराज भगवान मेरे गरीब बनाने में खुश है। उसने मुझे गरीब बनाया है। मैं ये सुनकर के रह गया। मैंने कि तू कह रहा है हाँ, यदि मुझे भगवान गरीब बनाने में खुशी है तो मुझे खुशी है कि मेरा भगवान खुश है। वो मानते थे कि सारी दुनिया भगवान के हाथ में है, सारे भगवान की मर्जी से चलता है। और भगवान की मर्जी क्या है मेरे प्रति? कि मैं गरीब रहूं। अमीर बन जाऊंगा तो भगवान की मर्जी नहीं होगी, तुम्हारा भगवान को दुख हो जाएगा। जिस कारण से भगवान दुखी हो वो मुझे नहीं चाहिए, और भगवान की मर्जी मुझे गरीब रखने में है। बस यही खुशी है। मैं शाम को भगवान से यही कहता हूं, भगवान तू खुश रहना। यदि मुझे रोता हुआ देखकर तू खुश है तो मुझे खुशी है कि आप खुश हैं, कम से कम मेरे आंसुओं पर। ओह क्या श्रद्धा, क्या आकाश! मुझे झकझोर दिया इस बात ने, झकझोर दिया इस बात ने। ऐसी होती है श्रद्धा।
हम तो 2 मिनट में उल्हायना दे के चले जाएंगे, काहे का है, मैं तुम्हारी इतनी भक्ति कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, मैंने तो धर्म छोड़ दिया। सबसे ज्यादा अविश्वास जैनियों में है। सारी दुनिया में ये पाए जाते हैं भटकते हुए, सारी दुनिया में भटका लो, आप देख लेना। जिनको आप कहते हो, कितने मंदिर वाले एक चबूतरे पर एक अर्जी चादर चढ़ाते हुए मिलेंगे, कितने चादर वाले तुम्हारे मंदिर में अर्घ चढ़ाते मिलेंगे, कितने अर्घ चढ़ाने वाले, शेयर करना, कितने अर्घ चढ़ाने वाले चादर चढ़ाते मिलेंगे और कितने चादर वाले अर्घ चढ़ाते मिलेंगे। और तुम कह रहे हो हमारे भगवान में चमत्कार है। कितने लोग हैं जो अर्घ वाले अगरबत्ती चबूतरे पर लगाते फिरने के, कितने अगरबत्ती वाले हैं जो जिनेन देव को अर्घ चढ़ाते मिलेंगे। अर्घ चढ़ाने वाले कितने अगरबत्ती लगाने के मिलेंगे, बोलो। अर्घ चढ़ाने वाले अगरबत्ती, लेकिन अगरबत्ती लगाने वाले कितने तुम्हारे मंदिर में आके अर्घ चढ़ाते हैं, ये देख लीजिए। और हम कहते हैं कि चमत्कार हो रहा है। कहां है महानुभाव? जिस दिन तुम्हारा ऐसा सिद्धांत हो जाए, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे खुशी है कि मेरा धर्म मुझे दुखी कर रहा है, बस धर्म सुरक्षित रहना चाहिए, मुझे अपने दुखों की परवाह नहीं है। थोड़ा सा तुमसे कह दिया जाए कि देखो यदि तुम मंदिर जाओगे, धर्म पालोगे तो नरकों में पड़ोगे। जो जो व्यक्ति चमत्कार जी जाएगा लौट के नहीं आएगा और उसका सब कुछ स्वाहा मिलेगा। और अभी तो मैं प्रवचन दे रहा हूं, तो सही में किसी सीरियस व्यक्ति से कहलवाऊंगा, जिसके ऊपर तुम्हारा इतना विश्वास है कि इसकी वाणी कभी झूठी, ऐसा व्यक्ति ने आज कहा और तुम्हारा विश्वास है सब कुछ हो सकता है, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। और बोलो अब क्या होगा? भौरी बंद आ जाओगे कि हमारा मरबे को आना है, आ जाएंगे, सबको स्वाहा कराना है? नहीं नहीं, एक बात आवाज आएगी अंदर से, यदि भगवान के पास जाने से यदि मैं स्वाहा होता हूं तो मुझे स्वाहा होना मंजूर है, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ सकता। देख मेढक तू जाएगा, रास्ते में कुचल जाएगा। ये बड़े बड़े लोगों के भगवान हैं, महावीर स्वामी समोषण में राजा महाराजा जाते, तू कहां जा रहा है? मर जाएगा, कुचल जाएगा, बहुत भीड़ है। मेंढकों ने कहा होगा, अब अपनी भाषा में बोल रहे, कहां जा रहा है? बड़े बड़े राजा महाराजा जा रहे हैं समोषण में और तू वहां भीड़ में कुचल जाएगा। पर मेंढक कहता है भगवान के दर्शन करने तो जाऊंगा, यदि उनको दर्शन करते समय यदि मेरी मौत भी हो जाए तो मंजूर है। मौत भी संभावना पूरी थी, फिर भी कहता मौत होगी तो हो जाएगी, लेकिन दर्शन करने तो जाऊंगा। मारा भी गया। बोलो मेढक का विश्वास डगमगाया या दृढ़ रहा? और आप लोग होते तो हमें तो महाराज, हमने तो मंदिर ही जाना छोड़ दिया, हमें मंदिर फलता नहीं है। बोले क्यों? कि हमारे दादाजी एक दिन अभी मंदिर ही में मर गए थे। शिखर जी क्यों नहीं जा रहा? महाराज शिखर जी फलता नहीं है, हमारी दादी शिखर जी पे क्या हो गया? थोड़ी सी कोई दुर्घटना घट जाए हम धर्म को छोड़ देते हैं, हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। हम कहते काय का धर्म, जितना धर्म कर रहे विविधा। और मेढक जब मरने लगा तो उसके मन में क्या भाव आया?
अरे दुनिया हाथियों से कुचल के मरती है, हम धन्य हैं जो भगवान को दर्शन करते समय मेरा एक्सीडेंट हुआ। धन्य। मरना तो सबको ही है। यदि तुम्हारा परिवार का व्यक्ति शिखर जी जाते समय, गुरु के दर्शन करते आते समय कुछ दुर्घटना हो जाए तो तुम्हारे परिणाम कैसे होंगे? बिगड़ जाते। परिणाम क्या आना चाहिए? अरे एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता था, एक्सीडेंट तो, लेकिन कितना भाग्यशाली है मेरा परिवार कि उस समय हुआ जब वो शिखर जी की वंदना करने जा रहा था। मैं तो इसी दिमाग वाला हूं भैया, भक्त बनना हो तो बनो। मैं तो एक भावना भाता हूं कि हमारे भक्तों का कभी एक्सीडेंट होवे तो, करा नहीं रहा हूं, जबरदस्ती नहीं करा, यदि कभी एक्सीडेंट से मौत लिखी हो तो मैं और मेरे भक्तों की मौत उस समय हो जब वो शिखर जी की वंदना को जा रहे हों, गुरुओं की वंदना को जा रहे हों, धर्म कर रहे हो तो, नहीं हो तो कोई जबरदस्ती नहीं। यदि मौत भी हो तो सब में शिखर की पहाड़ पर वंदना करते समय हो। मौत होनी, मरना तो है ही। अपन मरने से कभी रुक नहीं सकते, पर इतना वरदान तो अपन मांग सकते हैं कि यदि मौत हो तो पारसनाथ टोंक पे हो। कहां बुरा है? कोई बुरा नहीं है। महाराज ऐसे अशुभ भाव क्यों करूं? ये अशुभ भाव नहीं है, यही, क्योंकि मरना तो है ही। है भगवान मेरी मौत हो तो तेरा अभिषेक करते हुए हो, है भगवान तेरी मौत हो तो तेरे भगवान के दर्शन करते हुए हो, मेरी मौत हो तो नमोकार मंत्र पढ़ते। यदि है तो ऐसा विश्वास जब अडिग हो जाए तुम्हारा, तब बहुत कुछ चमत्कार घट सकता है। आज इस दुनिया के संबंध में अपन समझ रहे हैं कि ये कैसी दुनिया, और सतयुग और कलयुग की जो अंतर आपको बताया, इस पर थोड़ा विचार करना। समय आपका हुआ, इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की। जैसा कि आप सभी को विदित है, और ये जानकारी आपको बार बार इसलिए दी जा रही है कि इस मांगलिक अवसर पर आप सभी सपरिवार बौरीवन क्षेत्र पर पधारें। पंच कल्याणक महोत्सव संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती परम शिष्य तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चमत्कारोदय बहुरीवन तीर्थ क्षेत्र पर प्रारंभ होगा। 14 मार्च होली के दिन पात्र चयन होगा। पंच कल्याणक महोत्सव के सभी मुख्य पात्रों का शोधर्म हैं, कुबेर हैं, महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक आदि सभी पात्रों का पात्र चयन 14 मार्च होली के दिन यहीं इसी परिसर से होगा दोपहर 2 बजे से। और अभी गुरुदेव की पूजन होगी और इसके पश्चात शांतिनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक शांति धारा संपन्न होगी। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदधि यह मुझे वरदान दो, हे सुधा सागर दयालु नाम ही जप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।